नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप हिंद लाइव को देखना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को पुलिस जो है सुबह के 4 बजे ही दबोच कर ले जाती है और उसके बाद जो है प्रशांत किशोर के ऊपर जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस बात का आरोप लगाया है कि भैया ये जो है बच्चों के शिक्षा सत्याग्रह को ध्यान को भटकाने के लिए यह जो नया हथकंडा था वो जेल भी जाते हैं, तो जेल जाते हैं, पुलिस जो है पकड़ के बाकायदा ले जाती है और उन्हें तुरंत जो है बेल भी मिल जाता है और इस प्रकार की चीजें जो है हो रही है। जरा क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, पहले आपको वीडियो किसी को आपने धरने पर बैठते हुए आज तक नहीं देखा हो। गांधी जी, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, बापू हैं, उनकी आत्मा कितना दुखी हो कि आज़ादी हमने जो ली थी इस दिन के लिए नहीं, छत्रपेशियों के लिए नहीं, जो हमारे मूर्ति के बगल में बैठ करके मेरा उपहास उड़ाएगा। लेकिन सवाल शासन पर है। इस शासन की भूमिका पूरे तौर पर साफ दिखा गया है। संरक्षण का कलेक्टर थप्पड़ मारते हैं अभ्यर्थी को, लेकिन एक एसपी को एसपी गिरी दिखा देंगे, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। हमने सुबह से देखा, तो हम आज इसलिए आप लोग को कहे कि आप देखिए पूरे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी की चुप्पी। आपराधिक घटना पर तो कुछ नहीं बोले, 156 से अधिक घटनाएं आपराधिक बिहार में घट गई, निकलना मुश्किल हो गया है। शासक अचेत हैं, मुख्यमंत्री जी रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारी पुलिस विभाग को अपने जूते के नोक पर चला रहा है। मजाल नहीं कि एक भी अधिकारी उसके मर्जी के खिलाफ कोई किसी के खिलाफ एक्शन करे। यहां तो कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की जा रही है पदाधिकारियों को, सत्ता प्रतिष्ठान का कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की जा रही है पार्टी। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग सुनने के बाद अभी पूरे अभ्यर्थी के सत्याग्रह ठंडा पड़ गए कि नहीं पड़ गए? कितना अच्छा सत्याग्रह, कितना बल था, कितनी ताकत मिल रही थी, देश भर के लोग ताकत दे रहे थे, लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठे। हमारे आज भी कार्यक्रम महागठबंधन के हैं और हम इसको हर मंच पर ले जाएंगे और पूरे मामले की जांच सिटिंग जज के देख रेख में होनी चाहिए। बीपीएससी जो बिहार के माथे पे काली पोतने की कोशिश की है लगातार, बीपीएससी के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? नहीं होगा, ये नहीं होगा, शुरू में कहा कुछ नहीं हुआ, फिर आपने उसको री किया। मांग क्या है? दलील देते हो कि आंगनबाड़ी का बेटा बन गया। अरे दलील देते हो, किस बार का दलील देते हो? जिस बार में आप जरा ध्यान दे करके देखो, दलील मत, कोई दलील वाली कहानी नहीं है। ये कहानी बड़े पैमाने पर लेन देन का है। सीधा मैं चार्ज करता हूं सरकार को कि संरक्षित बिना ये संभव नहीं है। अपराधी मामले पर चुप्पी साधते हो। मानो बिहार में कोई सरकार है जी? सरकार नाम की चीज दिखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सीएमओ को अपने कब्जे में ले लिया है। जिस समय बता रहे थे 2005 के बाद सुंदरता की बखान कर रहे थे, उस समय एक आपस उप मुख्यमंत्री वहां खड़े थे। हमको लगा कहीं इनकी सुंदरता पर ध्यान उनकी नहीं चली गई। क्या बोल रहे हैं? आप महिला विधायक आदिवासी समाज के आने वाले के साथ बोल दिया। आप कहां बकस रहे हैं? आप भूल जा रहे हैं क्या ये सत्य है क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चेतना नहीं बचा? क्या कोई भी स्वस्थ मानव इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए हमने कहा अब स्ट्रीट मार्का लीडर को आप आगे करके आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार को, एक गैंग को हम संरक्षित करें। ये क्या है? स्ट्रीट मार्का ही लोग न हैं जो बैठे थे बेबी प्रोजेक्ट वाले। ये दूसरा कौन था? बिहार की जनता पांडे प्रशांत किशोर जी को जानता है, इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ?
गुजरात से हुआ। पहली सीढ़ी गुजरात है, वहां से इस व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और ये व्यक्ति जहां जहां देश में गया है उन दलों को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया। ये तो डाटा लेता है, डाटा बेचता है, और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर करके पूरे सरकार के खिलाफ सत्याग्रह जो खड़ी थी, अव्यवस्था के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीपीएससी में धांधली के खिलाफ, उसको अलग आपने चेंज करने की कोशिश की। ये विदुर कौन है? ये कौन है विदुर? ये जो देखिए जिसकी फोटो मैंने दिखाई नीरज की, उसकी दूसरे पत्नी के साथ बिजनेस पार्टनर है। जान लीजिए, मोतिहारी विद्या के इलाका का रहने वाला है, और ये उसी बेबी प्रोजेक्ट वाला जो पार्टी है जिसको स्वराज क्या तो बोलते हैं, वही उसी में वो शामिल है। पूरे अगर निकलवाइएगा बेटी बैंक के पूरे रिपोर्ट को तो आपको पता चलेगा डायरेक्टर की मांग री एग्जाम हुआ नहीं। सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी गवर्नी बाग से, कोई सूद नहीं ले रहा था। अभ्यर्थियों की ही मांग पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी पहुंचे थे। आप सब इस बात को जानते हैं और एक नैतिक समर्थन दिया था कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, री एग्जाम होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया साफ दिख रहा था कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई। बाद में स्वीकार भी किया बीपीएससी ने और एक परीक्षा केंद्र को रद्द किया। पूरे मामले में बीपीएससी ही नहीं, कोचिंग संस्थान से लेकर के बीपीएससी इंक्लूडिंग प्रशांत पांडे को अलग नहीं रख सकते। कोचिंग संस्थानों को किस आधार पर बीपीएससी ने बुलाया और बुला करके बात किया। जब री एग्जाम की बात कर रहे थे अभ्यर्थी, तो नॉर्मलाइजेशन की ओर ध्यान को भटकाने में कोचिंग माफियाओं की बड़ी भूमिका रही और पूरे ये गठजोड़ में एक बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। अगर तफ्सीस हो, इसकी सीबीआई जांच हो, जुडिशरी जांच हो, तो बीपीएससी के अध्यक्ष जेल के सलाखों में दिखेंगे। जो लोग साक्ष्य पूछ रहे हैं, साक्ष्य जुटाना सरकार का दायित्व है। सरकार के लोग कहते हैं कि एविडेंस प्रस्तुत करें, फिर गवर्नमेंट का क्या काम है? जब जनता ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको सबमिट करेगा तब कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा सवाल सामने है और कोचिंग माफियाओं ने पूरी इस सत्याग्रह को जिस तरह से मोड़ने की कोशिश की, एक अलग दिशा देने की कोशिश की। हालांकि अभ्यर्थियों ने कोचिंग माफियों को भी इशारों में करारा जवाब दिया, बैरक वापस लिया नहीं पड़ी। अब देखिएगा कि कोचिंग माफियाओं की जब भूमिका खंड पड़ गई तो उस पूरे सत्याग्रह को भटकाने के लिए सत्ता संरक्षित एक किरदार की भूमिका खुल करके आ जाती है सामने और पूरे ही इस सत्याग्रह को डाइवर्ट कर दिया जाता है और हिंसक बनाने की कोशिश की जाती है अपने समर्थकों के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित है, वहां पर जाने की, प्रदर्शन करने की और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और लहूलुहान छात्र और छात्राएं, ये सबको बड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसमें सत्ता संरक्षण की बू आती है। लग्जरियस वैन किसके? सत्ता संरक्षित कारपोरेट जगत उस संस्थान को मंथली कितना फाइनेंस कर रहा है? एक पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भूमिका क्या है? हम शुरू से कह रहे हैं
ये जो पात्र है बाजारू शिखंडी जो है वो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है। भाजपा सीधे नहीं लड़ती, अपने लोगों को कई रूपों में खड़ा करती है। उसका एक नमूना है जहां बिहार अपराध से त्राहिमाम कर रहा है, पुलिस की तत्परता वहां दिखनी चाहिए, वहां नहीं दिख रही है। बिहार में अपराधी बेलगाम में 156 से अधिक हत्याएं हो रही है, वहां पुलिस की भूमिका नहीं दिख रही है। हमने जब कल निर्णय लिया कि संवाददाता सम्मेलन कल किया जाएगा तो मैंने देखा पुलिस की सक्रियता कि अपनी बेबी प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए उसको उठा लिया गया भोर में और फिर उसको बेल भी हो गया। ये बात समझनी पड़ेगी, पूरे मामले में छोड़ भी दिया गया। तो सत्ता संरक्षित एक किरदार पूरे आंदोलन को, सत्याग्रह को कमजोर किया। तो आपने जो है शक्ति सिंह यादव को सुना, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा है कि यह जो है भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट है, जो कि बच्चों के सत्याग्रह को नस्तानाबूद करने के लिए आया था। जी हाँ, उन्होंने कहा है जिस प्रकार से मजबूती के साथ यह सत्याग्रह काम कर रहा था, उसको कमजोर करने का काम जो है प्रशांत किशोर पांडे ने किया है। और उसके बाद जो है उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार की जो है चेतना खत्म हो गई है। उसके बाद में एक और बात को भी उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जो है बाकी सभी मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं, अगर उन्होंने मुंह खोला भी है तो किस बात को कहने के लिए खोला है। तमाम तरह की बातें जो है शक्ति सिंह यादव ने कही। हालांकि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप साहिल कुमार के साथ हिंद लाइव देख रहे हैं।